हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10th का विद्युत चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। देखिए इसका डेफिनेशन, जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के प्रतिरोध के कारण यह गर्म हो जाती है। इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। बात समझ रहे हैं? क्या बताया मैंने आपको कि जब किसी चालक से होकर, मान लीजिए कोई आपके पास चालक है, जब हम लोग उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जो चालक का प्रतिरोध है उसके कारण यह जो चालक है यह क्या होता है, गर्म हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब देखिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ एप्लीकेशन यानी कि कुछ अनुप्रयोग है। जैसे पहला अनुप्रयोग क्या है, और एक्चुअल में इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, हीटर में होता है, विद्युत इस्त्री में होता है, विद्युत टोस्टर में होता है, विद्युत जल तापक में होता है। इन सभी चीज़ों पर क्या होता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का अनुप्रयोग होता है। यानी ये एप्लीकेशन है किसका, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक का क्या है, ये एप्लीकेशन है। किसके किसके ऊपर, चलिए मैं आपको बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इसका उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत जल तापक आदि में किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहां तक तो आप समझ गए। अब देखिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से ही एक नियम आया जिसको हम लोग बोलते हैं जूल के तापन नियम। बात समझ रहे हैं, जूल के तापन नियम। और जूल का तापन नियम क्या होता है, H = I² RT होता है। इस चीज को मैं आपको आगे प्रूफ भी कराऊंगा और जूल का तापन नियम क्या होता है इस चीज को भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। अब देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ अनुप्रयोग है, तो इसके अनुप्रयोग में से देखिए मैं आपको कुछ अभी क्वेश्चंस बता देता हूं। इन क्वेश्चंस को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप अगर देखें क्या है, देखिए आपके घर में जो भी विद्युत बल्ब है, ठीक है, उसका जो देखिए अब तंतु जो रहता है, तंतु मतलब जो जलता है, ठीक है, वह क्या होता है, टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर, ठीक है, ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। तो आपके पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जा सकता है, और ये सारे क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन है। और क्या आ सकता है कि विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।